Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about precautions regarding income methods. हमने इसे प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था इनकम मेथड्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ फैक्टर्स इनकम की कैसे क्लासिफिकेशंस होगा एंड इसका एग्रीगेट कैलकुलेशंस ऑफ एग्रीगेट बाय इनकम मेथड एंड टू असेस नेशनल इनकम. हमने सारे टॉपिक्स से प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर किए हैं. आज हमें करना है प्रीकॉशंस कि जब भी आप इनकम मेथड को क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, उस टाइम आप कौन कौन से प्रीकॉशंस को ध्यान में रखोगे, कौन कौन से आपको प्रीकॉशन सावधानियां रखनी है. इस प्रीकॉशंस के अंदर सबसे फर्स्ट है ट्रांसफर्स अर्निंग लाइक ओल्ड एज पेंशंस. ट्रांसफर्स अर्निंग लाइक ओल्ड एज पेंशंस, वैल्यू एडिशंस या फिर हम ये कहें कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस. अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, scholarship not included while estimation of national income. जब भी आप नेशनल इनकम को क्या कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, उस टाइम आपको ओल्ड एज पेंशन है या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस है, स्कॉलरशिप है, उसको इंक्लूड नहीं करना है बिकॉज ये इनकम कैसी है, ट्रांसफर इनकम है. और इसमें जब मैंने प्रीवियस की इसके अंदर आपको इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स बताए थे, जब ट्रांसफर्स इनकम के बारे में मैंने बताया था तभी क्लियर कर दिया था कि ट्रांसफर्स इनकम इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम. ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होती. ओनली फैक्टर इनकम आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. केवल फैक्टर इनकम को ही क्या करना है, नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करना है. नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज. जो इनकम कहां से मिली है हमें, इलीगल एक्टिविटी, मतलब कि जो हमने इलीगली वे में क्या की है, अर्न की है, लाइक थेफ्ट, चोरी करके की है, गैम्बलिंग है, जुआ खेला है, उससे हमें क्या मिलती है, इनकम. इनकम रिसीव होती है, उस इनकम को भी क्या नहीं किया जाता, इंक्लूड नहीं किया जाता. क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि वो इनकम क्या नहीं है, रेगुलर इनकम नहीं है. ऐसा नहीं कि अब की बार तो क्या हुआ, हमारी लॉट थेफ्ट हमने चोरी कर ली है या फिर गैम्बलिंग हुई है, अब की बार जीत के नेक्स्ट हम क्या हार भी तो सकते हैं, तो उससे वो इनकम वहां चली जाएगी. इनमें से इरेगुलर बेस्ड इनकम है. कैसी है, इरेगुलर बेस्ड इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे. फिर है इसके बाद नेक्स्ट हमारा कमीशंस पेड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स आर टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. जब मैंने वैल्यू एड मेथड में प्रिकॉशंस करवाए थे वहां भी था यही पॉइंट. जब भी जो बीच के जो ब्रोकर्स होते हैं, जब वो किसी भी सेकंड हैंड गुड्स को बाइंग और सेलिंग कराने का काम करते हैं, इसका काम करते हैं, बाइंग और सेलिंग कराने का काम करते हैं, तो उस टाइम उन्हें जो भी कमीशन दिया जाता है तो उस कमीशन को किसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा. फोर्थ इज ब्रोकरेज. ब्रोकरेज ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स बॉन्ड्स इज टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. जो ब्रोकरेज है, जो क्या करते हैं, शेयर्स को सेल एंड परचेज करवाते हैं, तो ब्रोकर्स को भी क्या मिलता है, कमीशंस मिलता है. क्या मिलता है, कमीशंस. तो उसे भी नेशनल इनकम के अंदर क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा. नेक्स्ट है इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन. जो अचानक से हमें क्या हो जाए, गेन हो जाए, अचानक से हो जाए. जैसे कि क्या है, लॉटरी है, अचानक से क्या हुआ, हमें गेन हुआ, तो उस टाइम उससे क्या हुआ है, हमें गेन हुआ है, तो उस इनकम को नेशनल इनकम का पार्ट नहीं मानेंगे. हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो लॉटरी हमारी ना निकले, हमें विंडफॉल लॉस हो जाए, अचानक से लॉस भी हो सकता है, तो हमें वो जितनी मनी वो सारी देनी भी पड़ सकती है. तो इसलिए विंडफॉल गेन को भी कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए. नेक्स्ट इज इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस. एक ऑनर का क्या है, ऑनर ऑक्यूपाइड मतलब खुद का अपना घर है, उसका इंप्यूटेड रेंट, उसकी क्या होती है, रेंटेड वैल्यू होती है. मार्केट में पूछिए जिस घर में हम रह रहे हैं इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, तो हम ये कहते हैं 10,000 उसकी क्या है, मार्केट वैल्यू. चाहे हम ऑल ऑक्यूपाइड मतलब खुद के पर्पस से यूज कर रहे हैं या टेनेंट को दे रखे हैं, दोनों ही वे में उसकी इंप्यूटेड रेंट है, वो नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा. किसमें इंक्लूड किया जाएगा, नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा. इज टू बी ट्रीटेड अलोंग विद रेंट एज अ कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम. किसका कंपोनेंट माना जाता है इसको, फैक्टर इनकम का कंपोनेंट. तो रेंट है, चाहे वो रेंट है, रेंट रॉयल्टी में इंक्लूडेड है चाहे एस्टिमेटेड है, दोनों की इसका पार्ट माना जाता है, नेशनल इनकम का पार्ट माना जाता है. नेक्स्ट है 7 कॉरेस्पॉन्डिंग टू प्रोडक्शंस फॉर सेल्फ कंजप्शंस. जो सेल्फ कंजप्शंस के पर्पस से क्या किए, प्रोडक्शंस किए. जैसे फार्मर क्या करता है, मार्केट पर्पस से भी प्रोडक्शंस करता है,
कंजप्शन पर्पस से भी क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। चाहे उसने खुद के लिए किया, देखो मार्केट के लिए किया तो उसे सेल करेगा तो उसे प्रॉफिट मिलेगा, इट मींस वो उसकी क्या है फैक्टरी इनकम, वो तो इंक्लूड होगी ही होगी। साथ साथ जो सेल्फ कंजप्शन खुद के लिए उसने जो रख लिया उसकी जो इंप्यूटेड वैल्यू है वो भी किसमें इंक्लूड की जाएगी, नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड की जाएगी। तो क्या कह रहा है, देयर शुड बी जनरेशन ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर क्या कर रही है, इनकम को जनरेट कर रही है। फिर है कॉर्पोरेट टैक्स, जो हमारे कॉर्पोरेट टैक्स है, डिविडेंड है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, आर ऑल कंपोनेंट ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट। सारे किसके पार्ट है ये, जैसे कल मैंने इनकम मेथड की जब आपको क्या बताया था, क्लासिफिकेशंस किया था, इनकम मेथड के अंदर मैंने बताया कि जो प्रॉफिट के पार्ट क्या क्या थे, कॉर्पोरेट टैक्स था, डिविडेंड था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सारे किसके पार्ट है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट के। यदि ये क्या है सेपरेटली गिवन है तो इनको क्या करना है, सेपरेटली ऐड करना है, अदरवाइज कॉर्पोरेट प्रॉफिट को ही क्या करना है, लेना है। अगर ये सारे गिवन भी है तो इनको क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। एंड नाइन्थ है इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। जो इनकम टैक्स है जो पेड आउट हुआ है किसमें से, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मतलब जो सैलरी हमें मिली है उसमें से हमने क्या दिया है, इनकम टैक्स दिया। इट शुड नॉट बी एडेड इन नेशनल इनकम, इसको नेशनल इनकम के अंदर ऐड नहीं किया जाना चाहिए, बिकॉज इनकम टैक्स क्या है, हमारे लिए ट्रांसफर पेमेंट हो गई जिसके बदले हमें कुछ रिसीव नहीं होने वाला है। तो इनकम टैक्स मतलब ऑल टैक्सेस कैसे होते हैं, ट्रांसफर से होते हैं, उनको नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। अब है वेजेस एंड सैलरी इन कैश है, वेजेस सैलरी इन काइंड्स है, सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट्स हैं, रिटायरमेंट पेंशन्स हैं, ये चारों ही कंपोनेंट्स किसके हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के। ये चारों क्या किए जाएंगे, नेशनल इनकम के अंदर ऐड किए जाएंगे। तो वैसे जब हमने क्या किए प्रिकॉशंस किए हैं, कुछ सिमिलरिटीज हैं इसके बीच में, वैल्यू एडेड मेथड के प्रिकॉशंस में एंड इनकम मेथड के प्रिकॉशंस के बीच में कुछ सिमिलरिटीज हैं। जो हमारा नेक्स्ट मेथड होगा उसमें भी क्या आएंगे, सिमिलरिटीज आएंगी। तो यहाँ पॉइंट्स हमने कितने किए, 10 है, तो 10 की पहले जो प्रिकॉशंस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में ही पूछी जाती हैं कि एक्सप्लेन द प्रिकॉशंस व्हाइल explain the precautions regarding income method, value added method and expenditures method। क्लियर हो गया। तो अभी हम इसका क्या करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के थ्रू मैं इनकम मेथड को क्या करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। अब है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, इनकम मेथड के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हमें गिवन है क्या, कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक इनकम, कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, नेट नेशनल इनकम एंड एनएनपी एमपी। देखो नेट डोमेस्टिक इनकम इट मींस एनडीपी एफसी। नेट डोमेस्टिक इनकम क्या होती है हमारी डोमेस्टिक इनकम, एनडीपीएफसी। अगर ये होता ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम तो जीडीपीएफसी। क्या होता, जीडीपीएफसी। नेक्स्ट क्या रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, तो यहाँ जीडीपी एफसी। नेट नेशनल इनकम इट मींस एनएनपी एफसी, एनएनपी एफसी। एंड लास्ट क्या निकालना है, एनएनपी एमपी हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करें, एनडीपीएफसी। और इनकम मेथड से कैलकुलेट भी क्या होता है, एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम भी निकलती है, वो भी कौन सी, नेट। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। क्या फॉर्मूला होता है, सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना है, 24,000। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना है, 24,000। ऑपरेटिंग सरप्लस 10,000, ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है, 10,000। मिक्स्ड इनकम कितनी है, 28,000, 28,000। तो एनडीपीएफसी 24 एंड 10 34, कितना हो गया, 34, 34 एंड 20 54, 54 एंड 8 62, 62,000 करोड़ क्या हो गया, एनडीपीएफसी। ये हमारी क्या है, डोमेस्टिक इनकम। कौन सी, नेट डोमेस्टिक इनकम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बोला गया है कि क्या कैलकुलेट करो, ग्रॉस
ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, क्या कैलकुलेट करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। तो क्या निकालें, GDPFC, क्या कैलकुलेट करना है यहाँ, ये तो फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकंड GDPFC, तो देखो ये तो 62,000 तो रहेगा ही रहेगा। अब कैसे कैलकुलेट होगा, नेट से कहां आना है, ग्रॉस पर, नेट से कहां आना है, ग्रॉस। तो नेट से जब ग्रॉस पर आते हैं तो क्या करते हैं हम, माइनस डेप्रिसिएशन, क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है, 1700, कितनी है, 1700, माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 10 - 7 3 1 - 1 0 6, 60,300 करोड़, कितनी, 60,300 करोड़ हो गए। अब नेक्स्ट फोर्थ हमसे क्या पूछा गया, थर्ड क्या पूछा गया है कि कैलकुलेट NNPFC, कैलकुलेट NNPFC। तो NNPFC देखो चलना उसी सीक्वेंस में है। अब इसको ये क्या GDPFC, इसको यहाँ पर क्या कर लो, पुट कर लो, क्या 60,300 आपने लिख लिया। देखो G से N पर आना है, इसी वे में चल रहे हैं हम। G से कहां आना है आपको, N पर, ग्रॉस से नेट, क्या करोगे, माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है, 1700, क्या है, 17, ये ग्रॉ हो गया। नेट से ग्रॉस पर आते तो क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को हम प्लस करते हैं। नेट से ग्रॉस पर आते तो क्या करते हैं, प्लस, और ग्रॉस से नेट पर जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस। तो ये कितना हो जाएगा, 37, 63,700। तो यहाँ क्या करना है, ग्रॉस से नेट पर आने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल आए हो, सेकंड फॉर्मूला क्या था, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA, प्लस NFIA, तो प्लस NFIA, तो प्लस ये माइनस में गिवन है कितना, 300, कितना गिवन है, माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो गई, प्लस 17,300, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 58,300, कितनी, 58,300। एंड लास्ट अब हमारा फोर्थ, कैलकुलेट NNPMP, कैलकुलेट NNPMP। NNPFC है हमारे पास कितना, 58,300, कितना है, 58,300। तो N से N नो चेंज, N से N नो चेंज, P से P नो चेंज, FC से MP पर आना है। तो FC से MP पर आओगे तो प्लस क्या करोगे, NIT, प्लस क्या करोगे, NIT। तो NIT आपको यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा। NIT का फॉर्मूला क्या होता है, IT, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है कितना, 9,000, टैक्स कितना है, 9,000, सब्सिडी कितनी है, 1,800, तो वैल्यू कितनी आ गई, 7,200, कितना आ गया, 90, 7,200। और ये क्या करना है, यहाँ प्लस करना है 90, तो 7,200, 3 2 5 8 7 15 एंड 65,500, कितना आ गया, 65,500। ये तो एक मेथड से निकाल दिया। दूसरा भी मेथड आप यूज कर सकते हो। देखो जब आपके पास क्या है, NDPFC है, क्या है, NDPFC है, और आपको क्या निकालना है, NNPFC निकालना है। क्या निकालना है, NNPFC। देखो यहाँ आपको गिवन क्या है, NDPFC, निकालना क्या है, NNPFC। NDPFC की वैल्यू कितनी है, 62,000, ये वैल्यू भी कैलकुलेट की थी, कितनी, 62,000। तो आपको इससे यहां जाना है, तो नेट से नेट गए, नो चेंज, डोमेस्टिक से नेशनल गए तो क्या करोगे, यहाँ डोमेस्टिक नेशनल प्लस NFIA, तो यहाँ प्लस करोगे, माइनस में वैल्यू गिवन है कितनी, 300, तो कितना आ जाएगा, 7, यहाँ कितना है, 1 एंड 61,700। तो यहाँ इसमें हमारा क्या आ रहा है, क्वेश्चन रॉन्ग आ रहा है, क्योंकि यहाँ वैल्यू कितनी है NNPFC की, 58,700।
ये मिस्टेक कर दी, यहाँ पर क्या था, ये 63,700 था, इसमें से 2000 क्या किए माइनस, देखो वेरीफाई भी होगी ना साथ साथ, कितना आएगा 61,700। क्या हो गया, आपने अलग से निकाल के देखा है तो क्या हो गया, आंसर भी वेरीफाई हो गया, क्योंकि यहाँ हमने 63,100 थे, या कितने ले रखे थे, ओनली 60,700, तो वैल्यू कितनी आ गई 61,700, यहाँ भी वैल्यू कितनी आ गई 61,700। सेम ऐसे ही एनएनपीएफसी है, अब आपके पास एनएनपीएफसी की वैल्यू ही एनएनपीएफसी है, आपसे पूछा क्या गया है कि क्या कैलकुलेट कीजिए, एनएनपीएमपी, एनएनपीएमपी को आप कैलकुलेट कीजिए, तो एनएनपीएमपी कैलकुलेट कैसे होगा, तो एनएनपीएमपी में 61,700, एनएनपी नो चेंज, एफसी से कहाँ जाना है, एमपी पर जाना है, तो प्लस क्या करते हैं एनआईटी, तो एनआईटी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट कितनी की थी 7200, तो कितनी आ जाएगी 729,718 एंड 68,900। यहाँ एनएनपीएफसी कितना था 61,700 और प्लस क्या कर दो एनआईटी 7200, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 729,718 एंड 68,900। तो ये कैलकुलेशन किसकी की है हमने, क्या क्या कैलकुलेट किया, एनडीपीएफसी जो एग्रीगेट होता है किसका, इनकम मेथड का, उसी से कैलकुलेट किया, जीडीपीएफसी, एनएनपीएफसी, एनएनपीएमपी। तो यहाँ आपको ये सारे ही फॉर्मूले आपको इसी के अंदर आ गए, इनको सॉल्व कैसे करना है वो मेथड मैंने बता दिया। और एनडीपीएफसी को कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल वे है सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। और बेटा इनके साथ साथ मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी दे रही हूँ जिसे आपको सॉल्व करना है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सभी बच्चों को सॉल्व करना है जो आपकी बुक से बिल्कुल डिफर है। आपने बुक्स के सारे क्वेश्चंस किए, ये बिल्कुल से अलग हैं, तो सारे ही क्वेश्चंस आपको निकालकर देखने हैं और उन क्वेश्चंस को फिर एज अ होमवर्क मेरे पास को सेंड करना है।